ओके जी, लेट्स कंटिन्यू। तो बता दिया मशल ने कि मैं बताऊं? क्या बताया? हाँ जी। तो हमने कहा कि नेटवर्क्स में, कम्युनिकेशन में हर चीज स्टैंडर्ड्स के जरिए होती है। तो यहाँ पे आपके सवाल का जवाब जो है वो ये है कि एक आरएफसी है, आरएफसी है 1918। अगर हम इस आरएफसी को ओपन कर लें, इस आरएफसी को ओपन कर लें तो आपका सवाल का जवाब इसमें लिखा हुआ है। ये आरएफसी कहती है कि अगर कोई भी एड्रेस इस रेंज में हो, इन तीन रेंजेस में हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये प्राइवेट एड्रेस स्पेस है। जैसे मिसाल के तौर पे, अब अगर मैं अभी आपने मेरा एड्रेस में यहां दोबारा लिख देता हूं। जी, तो शायद मैंने CMD बंद कर दिया था, दोबारा ओपन कर लेता हूं। दोबारा आईपी कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग सिर्फ लिख लेता हूं, और ये है मेरा आईपी एड्रेस विच इज 10.137.16.23, यही है ना? अब अगर मैं ये क्वेश्चन हमजा पे भी और हसन पे भी डाल दूं कि आप दोनों थोड़ी सी तवज्जो दें और चेक करें कि ये आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस 10.137.16.23, एक तरफ ये ले लेता हूं और दूसरी तरफ एक और भी ले लेता हूं आफिया के लिए, और यहां लिखता हूं माई आईपी एड्रेस, माई आईपी एड्रेस। और यहाँ पे मुझे एक और आईपी भी नजर आ जाएगा ताकि हमजा के सवाल का पूरा जवाब मिल जाए। और वो है जेंटलमैन, वो है जेंटलमैन, एक डिफरेंट कलर के साथ ले लेते हैं, और वो यहाँ नजर आ रहा है 121.52.147.66। एग्रीड? ओके। तो हमजा, आफिया और हसन के लिए सवाल मिल गया, काम मिल गया कि जनाब यहाँ पे जी, बिल्कुल जी। तो आपको यहाँ, अब ये दो आईपीज मैंने आपके सामने रख दिए, नजर आ रहे हैं? चेक करें कि पहले हम आ जाते हैं फॉर दियर के नंबर 1 को चेक करो। तो तीनों में देखते हैं कौन पहले बताता है। आफिया है, हसन है, और हमजा है। क्या ये किसी भी इन तीनों में से किसी एक रेंज में, ए रेंज, बी रेंज, सी रेंज, किसी एक में भी एग्जिस्ट करता है? क्या ख्याल है हसन? फर्स्ट वन में, क्योंकि देखिए यहाँ है 10, तो यहाँ पे है 10, फिर उसके बाद है 137, तो इसका मतलब 0 से लेके 255 तक जो भी हो, दैट्स ग्रेट। तो 0, 1 और 255 में 137 आता है। फिर उसके बाद हमारा 16 है। तो शार्प कहता है कि जी यहाँ 0 है और यहाँ 255 है, ये भी इस रेंज में आता है। फिर है 23, वो भी 0 और 255 के रेंज में आता है। इसका मतलब है कि दिस बिलोंग्स टू रेंज ए। ठीक है। अब अगर हम अजमल को भी शामिल कर लें और महफूज शाह को और शाह को भी शामिल कर लें, और कहें जरा ये बता दो ये दूसरी वाली जो मेरी एक आईपी है, ये ABC में किस रेंज में आता है? क्यों अजमल? ये दूसरी रेंज जो ग्रीन में लिखी हुई है, ये ABC जो तीन रेंजेस आपके सामने जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इनमें से किस रेंज में एग्जिस्ट करता है? जी बिल्कुल, बी। अजमल का ख्याल है बी, आफिया का ख्याल है किसी में भी नहीं करता। क्या ख्याल है मशल, आयशा? जी, इसका मतलब है क्योंकि ये इस एड्रेस स्पेस में, ओ सॉरी, आपका सवाल का जवाब देखो, यहाँ एक स्विच की है, यहाँ तो एक स्विच की नहीं, 172 है। यहाँ पे या 10 है, या 172 है, या 192 है, ये तीनों में नहीं आता। इसका मतलब है कि ये पहला एड्रेस आपके सवाल का जवाब, ये प्राइवेट है, और ये जो दूसरा है ये पब्लिक है। क्या करूं? वही बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, वही उसकी तरफ जा रहे थे।
तो आपने क्वेश्चन किया, तो हम इसको अब कर देते हैं क्लियर और इसको खत्म करके वापस अपनी स्लाइड पे जाते हैं। तो यहाँ वो प्रीफिक्स लिखा हुआ है ना। तो एक तरीका तो जैसे मैंने अभी लिखा मिसाल के तौर पे कि जी एक एड्रेस 192.168 फॉर एग्जांपल 10.20, और मैंने कहा कि जनाब इसका मिसाल के तौर पे सबनेट मास्क जो है वो 255.255.254.0 है मिसाल के तौर पे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कंसेक्टिव 23 वंस हैं। कितने वंस हैं? 23। इसका मतलब है कि रिमेनिंग 9 जो हैं वो जीरोस हैं। एग्रीड और नॉट? अगर इसको इस नंबर को अगर आप स्लैश की फॉर्मेट में लिख दें, इसको प्रीफिक्स करें, यानी कि मैं अपने एड्रेस को यूं लिखने की बजाय यूं लिख दूं 192.168.10.20/23, तो अब मुझे मास्क लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडेबल है कि 23 बिट्स फ्रॉम दिस एड्रेस बिलोंग्स टू द नेटवर्क। अंडरस्टैंडेबली द रिमेनिंग बिलोंग्स टू द होस्ट। क्लियर एवरीवन? अली जान क्लियर है? ओके। तो यही वो कह रहा है कि द लेफ्ट मोस्ट पार्ट ऑफ दी, लेकिन डू रिमेंबर दैट दीज नंबर ऑफ वंस आर कंसेक्टिव, यानी ये यूं नहीं हो सकता 101110 तो आप कहें जी एक इधर है एक इधर है एक इधर है एक इधर है, 4 हो गए। नहीं, इसके दरमियान में 0 आ गया। दीज आर नॉट कंसेक्टिव, कंसेक्टिव इज ओनली वन देन। तो यहां पे ये देखना है कि द लेफ्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द एड्रेस इंडिकेट द नेटवर्क ग्रुप, नेटवर्क आईडी to which this IP is a member. Each LAN or WAN will have the same network portion. कुछ भी हो सकता है, नहीं मैंने नहीं कहा ज्यादा होगी। ये भी हो सकता है कि 8 बिट नेटवर्क की हो, 8 बिट नेटवर्क की हो, तो अगर 8 बिट नेटवर्क की है तो होस्ट की कितनी होंगी? 24। तो मैंने कोई ऐसा नंबर नहीं आपको बताया कि जी ये ज्यादा ये कम, नहीं। मैंने ये नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि खास नंबर को फिक्स कर दिया है ये हमेशा 16 होगा और बाकी ये इतना होगा। कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो और नेक्स्ट क्या है? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एड्रेस आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक डिवाइस, स्पेसिफिक डिवाइस। द पोर्शन इज यूनिक फॉर ईच डिवाइस ऑन द नेटवर्क। तो यहां पे वही एग्जांपल दे रहे हैं। अब यहां पे अगर आप थोड़ी सी तवज्जो और दे दें तो मैं कहता हूं कि जनाब एक PC1 है, एक FTP सर्वर है और एक ये कोई और सर्वर है जिसको मैं डेस्टिनेशन 3 नंबर लगा दिया। अगर मैं अजमल से पूछूं कि अजमल 1 और 2, 1 और 2 के दरमियान में क्या लोकल का रिश्ता है या रिमोट का रिश्ता है, एक बात। और फिर मैं पूछूं कि फॉर एग्जांपल 2 और 3 के दरमियान कौन सा रिश्ता है, और फिर मैं पूछ लूं कि 1 और 3 के दरमियान कौन सा रिश्ता है, तो आप मुझे पहले में अजमल से पूछ लेते हैं कि केस ए में 1 ये है 2 ये है, इनके दरमियान में रिश्ता लोकल है या रिमोट है? क्यों आपने कहा लोकल? शाबाश। एड्रेस को देखकर, एड्रेस में आपको क्या नजर आया? 192 डॉट है। ओके, तो क्या ख्याल है शाह? ये दोनों 1 और 2 अभी एक्सप्लेन करता हूं। 1 और 2 लोकल हैं क्योंकि इनका नेटवर्क पार्ट सेम है। इनका नेटवर्क पार्ट 24 बिट्स, दे आर द सेम, एग्जैक्टली द सेम। 192.168.1, 192.168.1. So both belong to the same network. However, the host ID is different, and it should be। दो एक ही घर में 2 बंदों का नाम शाहब नहीं हो सकता।
दो भाइयों का नाम शार्प नहीं हो सकता, ठीक है ना, आसान सी बातें हैं। इसी तरह अगर इसका एड्रेस क्या होगा, जैसे अभी आपने देखा था, मैं दोबारा यहाँ पे करता हूं, मिसाल के तौर पे अगर मैं दोबारा यहाँ पे लिख दूं डब पिंग www.cisco.com, और साथ ही में तो ये आ गया मेरे पास सिस्को का आईपी। इसका मतलब सिस्को का आईपी है 23.33.245.61, और मेरा आईपी जो है वो 10.137.16.17 था, समथिंग था। ठीक है ना। अब आप देखें, क्या इनका नेटवर्क पार्ट दोनों का सेम है? हरगिज नहीं। ये तो आगाज ही 23 से हो रहा है और मैं 10 से हो रहा हूं। बिल्कुल मेरा मेरा और उसका नेटवर्क पार्ट सेम नहीं है। इसका मतलब कि वी बोथ आर रिमोट टू वन अनदर, एंड अंडरस्टैंडेबली यस, आई एम इन पाकिस्तान एंड दिस बिल इज इन यूएस। ठीक है सर। ओके, तो कहते हैं व्हेन डिवाइसेस आर ऑफ द सेम नेटवर्क, द सोर्स एंड डेस्टिनेशन विल हैव द सेम नंबर इन द नेटवर्क पोर्शन, सेम नंबर इन द नेटवर्क पोर्शन। और अगर ये रिमोट है, जैसे अगर, अब हम आते हैं, ये तो हो गया पहला एड्रेस। पहला एड्रेस हमने खूब डिफाइन किया, एंड दैट इज द आईपी वर्जन 4 एड्रेस। अब हम बात करना चाहते हैं, हमने और ये किस लेयर पे एड्रेस होता है? लेयर 3 पे। लेयर 3 पे। अब हम आते हैं लेयर 2 की तरफ, जिसको कहते हैं डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर। मैं यहां पे इन लेयर्स के नाम आपके लिए लिख देता हूं, ताकि जो लोग नए हैं, एटलीस्ट अजमल को याद हो कि अगर वी आर यूजिंग, हमने कल कहा है कि डिफरेंट सूट्स हैं, लेकिन अगर इफ वी आर यूजिंग, जी, अगर आई एम यूजिंग द टीसीपी आईपी सूट, तो देयर आर 5 layers. Must remember the names, and the names are application layer, the transport layer, the network layer or IP layer, data link layer, and finally the physical layer. And they are numbered as 1, 2, 3, 4, and 5. ठीक है शार्प? ओके, तो हम अब आना चाहते हैं जी दूसरे एड्रेस की तरफ, विच इज दी डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर पे जो एड्रेस होता है उसको कहते हैं मैक एड्रेस, जिसको कहते हैं फिजिकल एड्रेस, जिसको कहते हैं बर्न्ट इन एड्रेस। तो बर्न्ट इन क्यों? अगर मैं आपसे पूछ लूं हसन कि ये एड्रेस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कार्ड दे देगा ना। ओके, कहाँ पे होगा अजमल? किस किस जगह पे आपको, अगर मैं कहूँ कि मुझे वो बताओ कि वो ये एड्रेस कहाँ है, तो आप में से कोई जवाब दे सकेगा? अजमल जवाब दे सकेगा? आफिया दे सकती है? जी, ये डिवाइसेस कम हो गए, बस ठीक है, ओके। ये है वो कार्ड जिसके ऊपर ये एड्रेस लिखा हुआ है, जो कहते हैं एनआईसी कार्ड। जैसे आफिया ने बताया, एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो जब ये कार्ड बनाने वाले ने बनाया, तो इसके ऊपर उसने एक 48 बिट इसकी फर्मवेयर में डाल दिया कि भाई तुम्हारा नाम ये है। तो हर कार्ड का अपना अपना, ये तीनों वायर्ड के हैं और ये वायरलेस का है।
ठीक है जी। ओके, तो हम बात कर रहे थे, आज तो हमें बड़े दिनों के बाद आमना ने भी ज्वाइन कर ली है। कहाँ थी आमना इतने दिन? हम तो समझे कि आमना भूल गई है। ओके, और आफाक ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन आज आफाक का दोस्त वो खफा हो गया, कहता है नहीं आता मेरा दोस्त। ओके नाइस, खतीजा ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। और खतीजा की फ्रेंड जो है उसने मेरे ख्याल से अभी तक नहीं ज्वाइन किया। क्या नाम है खतीजा आपकी फ्रेंड का? एंड या आगे चलते हैं जी, देयर इज ए क्वेश्चन। ओके, कैन वी चेंज द मैक एड्रेस थ्रू सम टूल? कैन वी चेंज द मैक एड्रेस थ्रू सम टूल? मोहम्मद इदरीस पूछ रहे हैं। फातिमा, किधर है फातिमा? आर यू इन कॉन्टेक्ट विद हर और नॉट? या आई रिमेंबर नाउ, फातिमा शेख। शेख किधर है? एनिया, तो शी इज टेकिंग द क्लास बट आई कांट सी, आई कांट सी हर। आमना है, आयशा है, ओ फातिमा शेख इज हियर, ओके नाइस। तो दोनों फ्रेंड्स आज मौजूद हैं, तो शी इज गुड, दैट इज गुड। तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा जी। आपके दोस्त इदरीस ने सवाल कर दिया कि हर एक डिवाइस का, जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये मेरा डिवाइस है तो इसका अपना, अगर मैं ये कमांड दोबारा रिपीट कर दूं, ip config/all, तो ये हर कार्ड का अपना एक फिजिकल एड्रेस है। और ये एड्रेस चेक कर लो, इसके आखिर में C03D, लेकिन इसके आखिर में C039 है, टोटली डिफरेंट। इस तरह और किसी को देख लेते हैं, 2FEI, डिफरेंट। इसी तरह ये देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, 0008, टोटली डिफरेंट। अगला क्या है? 0001, इसका मतलब डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि दुनिया ये एक्सपेक्ट करती है कि ये एड्रेस ग्लोबली यूनिक हो। कैसे हो? ग्लोबली यूनिक। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो एड्रेस, मिसाल के तौर पे जो एड्रेस इस कार्ड के ऊपर लिखा गया है, वो इवन पुतिन के या चाइनीज प्रेसिडेंट के या अमेरिकन प्रेसिडेंट के लैपटॉप के अंदर जो एनआईसी लगा है उस पर भी नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब है कि जो इसके ऊपर लिख दिया गया है, जो इसके ऊपर लिख दिया गया है मैक एड्रेस, दैट इज यूनिक, दैट इज यूनिक। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूं जी, मैं यहां से एक अदद ये एड्रेस कॉपी कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल दिस वन, जो कि मेरे वाईफाई कार्ड का है। तो मैंने यहां से इसको कंट्रोल C कर लिया, कॉपी कर लिया, और मैं यहां आकर कहता हूं कि जी OUI लुकअप, ये OUI लुकअप करता हूं और यहां पे ये एड्रेस में पेस्ट कर देता हूं। तो पता चलेगा कि ये कार्ड किस कंपनी का बना हुआ है, पता चला कि इंटेल का बना हुआ है। तो ये इंटेल ने बनाया और इसको ये नंबर असाइन कर दिया, जो कि इंटेल ने किसी भी और डिवाइस के ऊपर ना कभी लिखा ना कभी लिखेगा, सिर्फ मेरे डिवाइस पे ये लिखा। समझ आ गई? तो ये तो हो गया एक तरफ। ये भी बताता चलूं कि इस एड्रेस के भी दो हिस्से होते हैं। मतलब क्वेश्चन ये राइज करता है, अजमल ये पूछता है
आफिया भी ये पूछती है, और फातिमा भी आज मौजूद है, वो भी ये पूछती है कि जी लाजमी तौर पे, मतलब हमारे, अगर हम ये ज्यूम करें कि हमारे घरों में और हमारी स्ट्रीट में नाम क्यों नहीं यूनिक होते, क्योंकि हर कोई अपने अपने नाम रखता है, इसलिए यूनिक नहीं होते। बाजों का तो एक ही खानदान में बड़े करीब करीब, मिसाल के तौर पे फातिमा का नाम बड़ा कॉमन नेम है, कई घरों में फातिमा होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये कार्ड भी तो, जैसे अभी आपने देखा इंटेल ने बनाया है, मेरे वाला एक और देख लेते हैं, एक और भी देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी सुकून मिल जाए। दूसरा मेरा जो रियल कार्ड है वो है मेरे वाईफाई का, मेरे वाईफाई का ये है जन, सॉरी ये मेरे इथरनेट का, मेरे इथरनेट एडाप्टर का, ये मैक एड्रेस है। ठीक है आफिया, तो मैंने इसको किया कंट्रोल C, और इसको भी लाके मैंने इसके अंदर, चलिए दूसरे नंबर पे डाल देता हूं, ये मैंने डाल दी, और दोनों को कहता हूं फाइंड कर दो। पहला तो उसने पहले ही बताया हुआ है कि इंटेल का है, यानी मेरा वाईफाई का कार्ड इंटेल ने बनाया है, मेरा मेरा इथरनेट का कार्ड, ये इथरनेट, ये कार्ड मेरे लिए किसने बनाया, डेल ने। इसका मतलब मल्टीपल कंपनीज बनाती हैं। आप ये बताओ कि आपको किसने बनाया है। इसी तरह ये तो करना चाह रहा हूं, शाह भी बता दे, आपके पास भी पीछे लैपटॉप है, इधर भी है, तो चेक करके बताएं कि आपके कार्ड किस किस कंपनी के बने हुए हैं। तो जब एड्रेस ग्लोबली यूनिक होगा तो दूसरी की कंपनी भी यूनिक यूज कर सकती यही तो मैं निकालना चाह रहा हूं आपके साथ। जब कह रहा हूं ग्लोबली यूनिक, तो दूसरी कंपनी भी नहीं कर सकती, तो कैसे, जो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन जिनके पास लैपटॉप्स हैं उनको एक टास्क दिया कि मालूम करो, सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स करो, आप लैपटॉप से बैठे हुए हो, लैपटॉप तो आपके पास भी है। wireshark.org, अगर आपको इस एड्रेस पे जल्दी चाहिए तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। इंटर, तो मशल ने बताया कि उसका कार्ड इंटेल का है, अच्छी बात है। मेरे दो कार्ड, एक इंटेल का है और एक डेल का है, कंपनी हमारी सेम है, लेकिन हमारे ये आखिरी तीन जो 6 कैरेक्टर्स हैं, 6 हेक्साडेसिमल हैं, वो डिफरेंट है। आपका भी इंटेल है, शार्प का भी इंटेल है, आपका इंटेल, वेरी नाइस। अजमल, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी ऑनलाइन में भी एक जवाब आया हुआ है, और वो है, क्या है जनाब, मलिक साहब कहते हैं सर कार्ड्स तो इदरीस का भी इंटेल का है, गुड, लेकिन लंबा सवाल है, लेकिन हमारे साथ हमजा है, वो हमें हेल्प आउट करेगा। सर कार्ड तो ज्यादा ज्यादा बनते हैं और कंपनी है। कम है, तो ये एड्रेस हाफ क्यों दिया है? क्यों आपसे दिया है, हाफ से कम भी दे सकते थे कंपनी साइड को। तो बात कर लेते हैं जी, अभी बात कर लेते हैं जी। हाँ, ये भी अपना सवाल अपने पास रखो, इसका भी जवाब अभी ले लो। ठीक हो गया, तो अब चलें जी इस सवाल को एक्सप्लोर करते हैं। एक सवाल हम पे ये आया, पहले तो ये हम इस चीज को हम क्लियर करें कि हाउ इट्स पॉसिबल टू बी ग्लोबली यूनिक। और एक और सवाल भी हमें मिल गया, इंटर, आफाक आफाक असलम का भी इंटेल का एनआईसी कार्ड। तो आप लोगों ने सीख लिया कि अगर आपको कोई दे तो आप फाइंड करके बता सकते हैं कि किस कंपनी का कार्ड है, गुड। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्लोबली यूनिक यूं है कि एक इदारा है जिसका नाम है अयाना। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम
कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक तरफ शहाब है, दूसरी तरफ हसन है, और तीसरी तरफ फॉर एग्जांपल मशल है। ये लोग इस बिजनेस में जाना चाहते हैं कि हम एनआईसी कार्ड्स ब्लूटूथ के लिए, वाईफाई के लिए, इथरनेट के लिए बनाना चाहते हैं। तो ये सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये अपने आप को अयाना के पास रजिस्टर करवा देंगे, और रजिस्टर होने पे इनको एक 24 बिट्स का एड्रेस, जैसे आप जब नादरा के पास जाते हो तो वो आपको रजिस्टर करते हैं, तो आपको एक नंबर असाइन कर देते हैं। वही नंबर आपसे फिर लोग पूछते रहते हैं, जी आपका एनआईसी कार्ड नंबर क्या है? आप कहते हैं जी फॉर एग्जाम्पल 1730301 ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे ही है ना। तो ये भी आपको एक 24 बिट का नंबर असाइन कर देती है एनआई, ये अयाना। अब इसका मतलब है कि अयाना 2 पावर 24 डिफरेंट कम्बिनेशन उनके पास मौजूद हैं, डिफरेंट कम्बिनेशन उनके पास मौजूद हैं। उनमें से एक कम्बिनेशन उन्होंने शाप को दे दी, एक हसन को दे दी, और एक मशल को दे दी। अब क्या होगा? अब ये सारे लोग, क्योंकि हमने भी पढ़ा है और हमें पता है कि हमारा जो ये मैक एड्रेस है ये 48 बिट का है, तो 24 बिट तो हमें इनको अयाना ने दे दिए, बाकी 24 बिट इन्होंने अपनी तरफ से ऐड की। अपनी तरफ से मुराद कि इनके पास 2 पावर 24, रेड में को रेड से मीट कर रहा हूं, इतनी कॉम्बिनेशन हैं, इनकी इतनी कॉम्बिनेशन हैं। तो उनमें से ये 0 0 0 से स्टार्ट लेते हैं, और 1 1 1 1 1 1 1 1 तक जो भी नंबर्स हैं, जिनकी तादाद अगर आप मुझसे एग्जैक्ट पूछना चाहें तो प्रॉब्ली 16 मिलियन है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। कैलकुलेटर पे गया और यहाँ किया सॉरी, प्रोग्रामेबल में चला, जैसे प्रोग्रामेबल से साइंटिफिक में गया और किया 2 की पावर 24, और ये आपके पास 16 मिलियन जवाब आ गया। इसका मतलब है कि आप एक कंपनी अब अराउंड 16 मिलियन कार्ड्स बना सकती है, मोर देन 16 मिलियन कार्ड्स बना सकती है। तो मेरे लिए, मेरे केस में ये नंबर था 30 24 32। ये तो रजिस्टर्ड नंबर था, जो कि एक दफा अगर उसने इंटेल को दे दिया तो वो किसी और को अयाना देने का सोच भी नहीं सकती, इट्स गॉन। और फिर उसके आगे मेरे केस में इन्होंने लगाया 92C0 एंड 39। तो यूं इन्होंने 2 पावर 16 मिलियन में से एक नंबर मुझे दे दिया, और यूं ये कार्ड बनते गए। तो क्या ये, क्योंकि ये नंबर कोई और ले नहीं सकता, तो क्या 48 का 48 बिट ग्लोबली यूनिक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब यहां पे मशल ने सवाल किया कि इसका कार्ड भी इंटेल का है, और एहसान का कार्ड भी इंटेल का है, और लीजान का कार्ड भी इंटेल का है, लेकिन हमारी ये पहले 24 बिट सेम नहीं है। भाई इसने जब 16 मिलियन कार्ड पूरे कर लिए तो इसने एक दूसरे कार्ड नंबर के लिए रजिस्टर करवा लिया, और अयाना ने एक और नंबर, बोलो अपना पहले पहले 6 कैरेक्टर्स मशल। 7C8282831। तो इस एड्रेस के बाद उसने ये एड्रेस ले लिया और अगले 16 मिलियन कार्ड बनाना शुरू कर दिए। इसी तरह अगर हम अलीजान से पूछें, अलीजान आपका इंटेल है ना, बोले फिर। E4 B3 B3 18। तो ये अलीजान ने बता दिया। अब ये नंबर फिर अयाना के पास ये गए, जब 16 मिलियन खत्म हो गए तो इन्होंने और 16 मिलियन कार्ड बना बना लिए। 16 मिलियन, तो यूं 48 मिलियन कार्ड इन्होंने 3 नंबर से बना लिए। तो इसलिए एक ही कंपनी के मल्टीपल फर्स्ट 24 बिट्स पॉसिबल।
लेकिन ओवरऑल जो आपका वो बनेगा नंबर 48 बिट का, दैट विल बी ग्लोबली यूनिक। ठीक है आफिया? हम लोग यूनिकली फर्स्ट 24 बिट्स को इंश्योर करा रहे हैं, लेकिन बाद में जो 24 बिट्स का कॉम्बिनेशन है वो सेम नंबर से चले, मतलब डिफरेंट मतलब कंपनी के मैन्युफैक्चरर होंगे उनका अलग अलग ये है, तो बात जो अस्यूम डिफरेंट, लेकिन बात तो सेम हो। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मिसाल के तौर पे अभी हमने एग्जांपल ली थी, अभी हमने एग्जांपल लिए इंटेल की, अब मैं एग्जांपल लेता हूं डेल की। डेल ने लिया 54, BF और 64, यही है ना? इसने भी आगे आगे 24 बिट्स हैं, 2 पावर 24 कॉम्बिनेशन हैं, स्टार्टिंग विद 0000 एंड गोइंग अप टू 111111। इसी में से देने हैं ना, तो लाजमी तौर पे ये वैल्यू तो सबके लिए सेम होगी, लेकिन ये 7 डिफरेंट हैं, पहले 24 बिट क्योंकि डिफरेंट हैं, इसलिए ओवरऑल इट विल बी यूनिक। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? तो जनाब अब मैं आता हूं, जितने भी क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स की तरफ से वो मैंने आंसर कर दिए। अब एक सवाल जो कि मैं उसका नाम देख लेता हूं कि किसका था। तो यहां पे मलिक साहब आपके सवाल का जवाब तो भी आई थिंक हो गया है कि इसलिए 2 पावर 48 रखे गए। 48 में 24 जो है वो कंपनीज को दिए गए कि हमें पता है कि कंपनीज मल्टीपल कंपनीज होंगी और हर कंपनी को मल्टीपल फर्स्ट 24 बिट चाहिए होंगे, इसलिए दिस नंबर शुड आल्सो बी ग्रेट। तो इस ग्रेट नंबर के लिए उन्होंने 24 को मुख्तस किया। यूं उसका मतलब है कि यू कैन हैव 16 मिलियन फर्स्ट 24 बिट्स। तो अगर मिसाल के तौर पे दुनिया में हम ज्यूम कर लें कि 1 मिलियन कंपनीज ये काम कर रही हैं, तो हर कंपनी जो है 16 एड्रेसेस खरीद सकती है, और 16 एड्रेस के साथ वो 16 × 16 एड्रेसेस मिलियन एड्रेसेस बना सकती है। डू यू गॉट द आंसर मलिक? अच्छा जनाब, ये तो हो गया इनका सवाल। अब रह जाता है इदरीस का सवाल, कैन वी चेंज द मैक एड्रेस? एंड द आंसर इज, if yes, then this is called spoofing. This is called spoofing. This is then will be called as spoofing, max spoof. तो जब मैंने ये लिखा कि जी इट विल बी कॉल्ड एज मैक्स स्पूफिंग, तो शाहब अपनी बात को समझ गया होगा कि मैं कह रहा हूं कि हाँ ये मुमकिन है। आज तो शाहब ने इनिशियली बार बार कहा कि इसको चेंज करना मुमकिन नहीं, लेकिन जब टर्म मैंने उसके सामने ले आया कि इस टर्म को ये कहते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि वो अपनी बात पे समझ गया होगा कि नहीं, इट कैन बी चेंज। एंड इफ यू डू दिस, इट विल बी कॉल्ड एज मैक्स स्पूफिंग। डिटेल करेक्ट करते हैं वो हम नहीं चेंज कर लेते हैं या आईपी हमारे चेंज करते हैं? समझिए क्वेश्चन दोबारा। जब हम डिटेल कनेक्ट करते हैं ना, तो वो हमारा मेक चेंज करते हैं, मेक एड्रेस या आईपी चेंज करते हैं? ओके, सवाल ये है कि जब हम VPN से कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या हमारा मैक चेंज हो जाता है या हमारा IP चेंज हो जाता है? तो मेरा जवाब है कि ना हमारा मैक चेंज होता है, ना हमारा IP चेंज होता हमारी लोकेशन कैसे है? है। उससे फर्क ये पड़ता है कि इसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दूं और इसको भी कर दूं और इसको भी कर दूं और यहां पे लेट करें मैं इसको ओपन कर लेता हूं थोड़ी सी देर के लिए, ये किया, यस कर देता हूं। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन आपको सवाल का जवाब निकल आएगा जी। रिमाइंड मी लेटर जी। ये देखो, यहाँ पे अब मल्टीपल
कुछ फ्री और कुछ पेड सर्वर्स हैं। कोई ऑस्ट्रिया में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अर्जेंटीना में है, कोई अल्बानिया में है, कोई बहरीन में है, कोई बेल्जियम में है, कोई बोस्निया में है, एंड सो ऑन। क्लियर? लाजमी तौर पे हर एक का अपना एक आईपी होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। एवरी डिवाइस एन आईपी एड्रेस। अभी हमने कहा कि फॉर ए सोर्स एंड डेस्टिनेशन इट इज मस्ट टू हैव एन आईपी एड्रेस। ओके, अगर आप मेरी इस बात तक एग्री में पहुंच गई तो फिर मैं यहाँ पे जाके आपको क्लियर करता हूं कि फॉर एग्जांपल हम इज्यूम कर लेते हैं कि ये वो फ्रांस, अभी जो हम देख रहे थे, ये फ्रांस का वो आईपी है। इसको मैं लिख देता हूँ FIB, फ्रांस IB। यहाँ पे मेरा पाकिस्तान, मेरा आईपी है, तो माई आईपी कर लेता हूँ। क्लियर हो गया? अब एक तरीके, और यहाँ पे मिसाल के तौर पे ट्विटर है, तो एक तरीका तो ट्विटर से मिलने का ये है मेरा कि मैं इंटरनेट के हवाले करूं, उसमें अपना एड्रेस लिखूं, माय एड्रेस, और ट्विटर एड्रेस, ट्विटर आईपी, ये लिखूं अपने पैकेट पे, इन दी सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी में, और इस इंटरनेट के हवाले कर दूं और इंटरनेट इसको यहां पहुंचा दे। दिस इज नॉर्मल। लेकिन बाज़ औक़ात हम ये नॉर्मल व्यू नहीं अपनाना चाहते फॉर सम रीजंस, उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन फॉर सम रीजन हम ये नहीं चाहते, तो हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे अपना एड्रेस तो नहीं चेंज कर रहे, अपना एड्रेस तो वही हमारा सोर्स आईपी, हमारा डेस्टिनेशन आईपी भी, हमारा डेस्टिनेशन भी ट्विटर ही है, लेकिन हम इसके ऊपर एक और हेडर लगा देते हैं, एक और हेडर लगा देते हैं जिसमें सोर्स तो हमारा ही है, लेकिन डेस्टिनेशन में हम FIP डाल देते हैं। इस अमल को कहते हैं टनलिंग। अब जब मेरा ये पैकेट, मिसाल के तौर पे ये हमारा ये हमारा ISP है, PTCL का है, ना एयरटेल का है, स्ट्रॉन्ग फाइबर का है, किसी का भी। अब जब इसकी पैकेट इसको पहुंचेगा तो इसको डेस्टिनेशन में क्या नजर आएगा? मशल फ्रांस नजर आएगा। तो इसका मतलब है कि ये कभी भी नहीं समझेगा कि ये पैकेट जो भेजने वाला है माई आईपी यानी एहसान, वो कहीं ट्विटर के साथ बात करना चाह रहा है। इन सबको, जितने भी दरमियान में राउटर्स हैं, इन सबको ये पता चलेगा कि कहाँ जाना है, फ्रांस जाना है। चलो चलो फ्रांस चलो। तो इसका मतलब है कि ये एज पर द फ्रांस इसको राउट करके फाइनली इसको फ्रांस पहुंचा देंगे। फ्रांस जब ये किसको लाजमी तौर पे जब पढ़ेगा, तो आपको मैंने बता, जब हेडर लगाते हो तो इनकैप्सुलेशन, जैसे अभी कुछ देर पहले आयशा ने पूछा था, लेकिन इस हेडर को रिमूव करने को कहते हैं डी इनकैप्सुलेशन। इसका मतलब है कि फ्रांस वाला इससे ये वाला हटाएगा, यानी कि ये दो पढ़ेगा मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। किसने भेजा है? पिशावर से एहसान उल हक ने भेजा है। नाइस, बात पूरी हो गई, हटा दो, हटा दिया। अंदर से एक और नजर आएगा कि इसमें तो और भी एक हेडर आईपी का पड़ा है, सोर्स आईपी इसका एहसान है और डेस्टिनेशन आईपी इसका जो है ट्विटर है, ये ना। ये देखिएगा, अच्छा ये तो कहीं मेरे अंदर के नेटवर्क के लिए नहीं है, ये पैकेट तो ट्विटर के लिए है। ये इसको ट्विटर की अब दोबारा इंटरनेट के हवाले कर देगा कि जनाब सॉरी, इसको आप ट्विटर पहुंचा दो, तो ट्विटर पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे सोर्स का आईपी अब किसका लगाएगा? अपना लगाएगा। सोर्स का एड्रेस FIP लगेगा। तो यहां पहुंच गया। अब ट्विटर को क्या पता चलेगा किससे सवाल आया है? FIP से आया है। ये इसको FIP को जवाब दे देगा। जब इसको जवाब देगा, इसको तो पता है ये सवाल है यहां से नहीं आया हुआ, ये सवाल तो इधर से आया हुआ है, ये इसको इस टनल में फिर डाल देगा। और किसको भिजवा देगा? टू बी। मैंने ऑलरेडी VPN लगाया हुआ है, मैं इससे
ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। रिकॉर्डिंग आई थिंक पहले से ही स्टार्टेड है। सर, जी। आपने ऊपर वाले को बोला ना, तो क्वेश्चन था कि वीपीएन जो है, आपने बोला कि तीसरा सर्वर हमारे पास यूज करता है बीच में। हम्म, तो उसको, लाइक फॉर एग्जांपल, अभी लाइक एक रिसीवर है और एक डेस्टिनेशन है और एक सेंडर है, मतलब दो है। एक डेस्टिनेशन पे जाना है तो वो फ्रांस से जाएगा, जैसे हमने एग्जांपल दी। तो फ्रांस से जाएगा तो उसको हम ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटोकॉल ऐड होगी उसमें। एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटोकॉल तो नहीं कहूंगा, उसी एक्स्ट्रा तो मतलब है कि अगर एक और प्रोटोकॉल काम एक करे और ना, प्रोटोकॉल। ये वही प्रोटोकॉल दोबारा एक्ट करता है। यानी वही आईपी पहले बताता है सोर्स पाकिस्तान एंड डेस्टिनेशन फ्रांस, फिर अगले में बताता है कि नहीं जी फ्रांस नहीं है, सोर्स तो एहसान है लेकिन डेस्टिनेशन जो है वो ट्विटर है, यूएस है। बट तो जो फिर सेंडर होगा वो फिर फ्रांस वाले से वो वो होगा। क्योंकि वापस जवाब उसको जाना है, जब वो जवाब उसको जाएगा वो वापस उसमें सोर्स डाल देगा अपने आप को, नहीं फ्रांस को, और डेस्टिनेशन मुझे डाल देगा, और यूं वो पैकेट वापस मेरे पास आ जाएगा। ठीक। बस। तो इस तरह जो लोकल आपके आईएसपीज हैं सारी, वो धोखा खा जाएंगी। इसलिए मिसाल तो आपको ट्विटर अलाउड नहीं है पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल एक वक्त में यूट्यूब नहीं था, तो लोग इसी तरह वीपीएन के जरिए एक्सेस पहुंच कर। जाते थे। गवर्नमेंट ऐसी समझती थी कि हमने रोक लिया है, नहीं रुकता। ओके जी, आगे चलें। और सर, हमारे पास फायरवॉल जो लगी हुई है, अभी रिसेंटली जो इम्पोज की हुई है, तो ये सारा डेटा फायरवॉल के थ्रू ही जाएगा ना, तो उधर कैच नहीं होगा फिर? हर पैकेट को तो नहीं खोल सकते ना, मतलब मेरे एक पैकेट के अंदर पैकेट था ना वो, अब आपके बिलियंस पैकेट जाते हैं, हर पैकेट को इस लेवल पे जाके चेक करना इम्पॉसिबल। इसलिए ये कुछ भी कर लें, अरबों रुपए जाया करते हैं। मतलब मकसद जो था क्या वो अचीव हुआ? नहीं हुआ। जिन साइट को आप चाहते थे कि लोग ना देखें, उनके तो मिलियंस व्यूज हैं, तो क्या फर्क पड़ा? नहीं आओ। तो हम बात करना चाहते हैं, हाँ बस उनको ये जो फिर इन्होंने जब ये समझ लिया कि हमने ये पैसे जाया कर दिए हैं, तो फिर इन्होंने यूट्यूब के एल्गोस के साथ खेलना शुरू किया कि इनकी रीच को कम किया जाए, तो लोगों तक इनकी रीच रीच ना बढ़े। तो फिर इन्होंने एक डिफरेंट, जो शायद जो कि बेहतर तरीका था, कि बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा किया कि जो जिसे फील हो कि ये साइट जो है ये इंसानी हुकूक के अगेंस्ट है, इनमें ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि वुलनरेबल हैं, जिनसे यूट्यूब को ये बावर दिलाया जाए कि जी इसको ब्लॉक कर दो। तो उसका तरीका ये था कि मल्टीपल जगहों से ये इसी कंप्लेंट से जनरेट की जाए। तो अगेन कुछ कंप्लेंट आप पाकिस्तान से जनरेट करते थे, कुछ इंडियन लोकेशन से करने की कोशिश करते थे, कुछ ईरान की लोकेशन से करने की कोशिश करते थे। यूट्यूब गरीब को तो ये पता चलता था कि जी मल्टीपल जगहों से कंप्लेंट्स हैं, तो कुछ तो गंद है अंदर, वो ब्लॉक कर देते थे। लेकिन फिर वो खुल जाते थे, क्योंकि अंदर तो वुनरेबल मटेरियल उस तरह का नहीं होता था जो कि वायलेट कर रहा है, और इनका अपने सबसे इफेक्टिव तरीका ये होता है कि कमेंट का जवाब कमेंट से दो, फिर तुम जीतते हो, बाकी ये रोक के नहीं जीत सकते हो। अच्छा, आखिरी सवाल जी जिसको मैंने जवाब नहीं दिया, वो था हमारे एक स्टूडेंट का, पता नहीं अजमल, अजमल नहीं, इदरीस का, जिसको हमने मैक्स प्रूफिंग का। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ जल्दी से। ये मेरा टर्मिनल है, और मैं यहां पे लिखता हूं आई एफ कॉन्फिग, जैसे वहां पे आईपी कॉन्फिग होता है, लिनक्स में आई एफ कॉन्फिग होता है। तो अगर मैं आई एफ कॉन्फिग दूं और किसी एक इंटरफेस को ले लूं, मिसाल के तौर पे इंटरफेस ले लेता हूं इथरनेट 0, तो शार्प, मेरा मैक एड्रेस अपने पास लिख लो। कॉपी पेन है? नहीं है तो पिक्चर ले लो। 000C29 6E CDFA, ये मेरा मैक एड्रेस है। जब लिख लो तो मुझे बता दो। हम्म। अब अगर मैं जब भी कोई भी कम्युनिकेशन करता हूं, तो मेरा, अगर मैं काली से करता हूं, तो मेरा ये आईपी एड्रेस जाता है और ये मैक एड्रेस जाता है। क्लियर हो गया? ओके। अब अगर मैं इस मैक से नहीं जाना चाहता,
मैं अपने आप को छुपाना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे ये मैक मेरा पता है, या मैं चाहता हूं कि ये चीज शार्प के उस पर पड़ जाए, ये पैकेट शार्प से आया है, क्योंकि आईपी तो चेंज होता रहता है, असल चीज तो मैक है जो कि कांस्टेंट है। तो मैं अपना मैक चेंज करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैक चेंजर डैश एच हेल्प, ये आ गई हेल्प। तो कहता है कि अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहते हो और रैंडमली कोई मैक लेना चाहते हो, तो फिर तो डैश आर लगा दो मैक चेंजर के साथ, ठीक। और अगर आप मखसूस शार्प का मैक लेना चाहते हो तो डैश डैश मैक लगा के यूं लिख दो। अगर मुझे आपका मैक पता है, जो कि पता हो सकता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे मैं मालूम कर सकता हूँ कि शार्प का मैक क्या है, ठीक है। तो ये मैक मैं यहाँ पे भी हासिल कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं शो भी करवा सकता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको दूं मैक चेंजर डैश एस और प्रॉब्ली F0, F0 चेक कर लो, मेरा मैक एड्रेस ये है, यही लिखा है आपने अपने पास, FA। तो कहता है करंट भी ये है और परमानेंट भी है, यानी चेंज नहीं है। अब मैं इसको कहता हूँ जी चेंज कर दो, मैक चेंजर डैश, अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि एंडिंग चेंज हो जाए, डोंट चेंज, वेंडर चेंज ना हो, यानी वेंडर VMware ही रहे, लेकिन आखिरी 24 बिट चेंज हो जाए, तो इसको दे दो डैश ई, किस इंटरफेस पे, F0 पे, सॉरी सुडो लगाकर, सुडो बता दूंगा, सुडो मैक चेंजर डैश ई H0, पासवर्ड मांग रहा है, दे दें पासवर्ड। कहता है कि आपका अपना मैक एड्रेस तो ये था, लेकिन अब आपका नया मैक एड्रेस ये है, देख लो आखिरी जो 8 कैरेक्टर्स हैं वो चेंज हो गए। अब मैं किसी को पैकेट भेजूंगा तो मेरा ये मैक जाएगा, जो कि मेरा नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, स्पूफ कर दिया अपने आप को, मैक को स्पूफ कर दिया। अब मैं किसी को भी मिसाल के तौर पे पिंग भेजता हूं, मिसाल के तौर पे www डॉट, लेट बी, फेसबुक की कर लेते हैं, चलें फेसबुक या कोई भी .com, कोई भी कम्युनिकेशन, तो दैट कम्युनिकेशन विल टेक दी मैक एड्रेस एज दिस वन, और आगे जाके ये पैकेट पकड़ के आपको दिखाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा एक टूल जिसको आपने तो किया हुआ है, लेकिन उस लेवल पे फिर भी नहीं किया हुआ जैसे करना चाहिए, तो वो करवा लूं, तो फिर ये पैकेट पकड़ के दिखाऊंगा कि देखो इसका मैक, इसके अंदर मैक बदल गया। आप रास्ते में कोई भी इसको स्निफ कर ले, नहीं मालूम कर सकता कि इसका रियल मैक क्या है। तो ये सवाल था अजमल का, नहीं सॉरी अजमल का नहीं, इदरीस का। वो तो अलग है, वो हम मैक के, अभी उसको भी बता देता हूँ। आप डिनाई करते हैं मैक को, हाँ ये चेंज कर लो तो बस वो धोखा खा गया, यही तो हम चाहते हैं कि अगर आपका मैक उसने ये कर दिया, किसी भी रीजन से आपको पता चल गया कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, लेकिन उसने अलाउ की लिस्ट भी रखी होती है, उस अलाउ की लिस्ट से कोई डाल दो, अगर लिस्ट नहीं है तो फिर तो ऐसे ही निकल जाओगे, अगर अलाउ की लिस्ट भी है तो उस अलाउ की लिस्ट से कोई निकाल के, मिसाल के तौर पे आप समझते हो कि हमजा नहीं है, या इसको 2 मैक अलाउड हैं, आप इसका एक मैक लेके अपनी मशीन में डाल दो, भेजो, पास हो गए। तो अभी हमने 46 पैकेट भेजे, 46 का जवाब आ गया, और हमें इतना टाइम टोटल लगा, इतने मिली सेकेंड्स, और हमारा मिनिमम टाइम, इसको कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम, RTT। तो हमें कितना टाइम लगा, मिनिमम लगा 41.9 मिली सेकेंड, एवरेज लगा 42.76 मिली सेकेंड, मैक्सिमम लगा 46.3 मिली सेकेंड,
और उसमें जो डिविएशन था वो 0.9 मिली सेकेंड था। तो दैट इज ब्रीफ स्टेटिस्टिक्स। क्या हो गया? नहीं, टेम्पररी, जब तक मैं चाहूं चेंज हो गया, जब तक मैं चाहूं चेंज हो गया। अगर मैं इसको वापस लाना चाहूं तो मैक चेंजर सॉरी सुडो, सुडो का मतलब होता है प्रिविलेजेस, रूट प्रिविलेजेस। सुडो मैक चेंजर डैश पी x0 इंटर। मैक CHAN, स्पेलिंग गलत है, CHAN, मैक चेंजर। पी का मतलब परमानेंट, वापस लिया, कहता है वापस आ गया, कहता है वापस आपका वही FA वाला परमानेंट जो था वो आपको वापस मिल गया। देख सकते हो, मिल गया ना? क्लियर हो गया? तो इदरीस आपको भी क्लियर हो गया? आपका सवाल था ये। तो अगर ये क्लियर हो गया तो मैं अगले टॉपिक पे जाता हूँ। अब आई डोंट नो इवन इदरीस इज हियर और नॉट, हो सकता है वो छोड़ गया हो क्लास। जी, इदरीस नहीं था, लेकिन हमने इसको सवाल का जवाब दे दिया। वीडियो सुनेगा तो सोचेगा कि उसको याद रखा गया। अच्छा जी, तो अब हम बात कर रहे थे कि जिस तरह हमने लेयर 3 का हेडर लगाया, इसी तरह हम लेयर 2 का हेडर भी ऐड करेंगे डेटा के साथ। एंड हम हमजा सॉरी हसन, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड, जिसमें हम हेडर्स ऐड करते हैं हर लेयर का, इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो आप यहां पे देख सकते हैं डेस्टिनेशन का मैक विच इज CCCC फॉर एग्जांपल, एंड सोर्स का मैक विच इज AAAA। तो अगर आपके सेम नेटवर्क पे हैं आप दोनों, सोर्स और डेस्टिनेशन, तो फिर तो आपने डायरेक्टली उस अपने डेस्टिनेशन का मैक यहाँ पे डालना। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर मेरे पास डेस्टिनेशन का मैक नहीं है तो फिर हम पूछ सकते हैं मशल से, फिर क्या करें? क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे अपना मैक तो पता है, मुझे अपना IP भी पता है, मुझे सोर्स का डेस्टिनेशन का IP भी पता है। अगर मुझे अपने डेस्टिनेशन का मैक पता है तो दैट्स ग्रेट, और अगर नहीं पता तो फिर मुझे लाजमी तौर पे ये चाहिए कि मुझे 4 चीजें चाहिए कम से कम। सोर्स IP, हमने यही कहा है, डेस्टिनेशन IP, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। ओके, आर्प करेंगे, क्या करेंगे? आर्प करेंगे, और उसको चेक करने के लिए कि हमारे पास है कि नहीं, हम यहाँ कमांड देंगे आर्प -A, इंटर करो। तो मेरा IP 100 दिए है ना, देख लो मेरे गेटवे का ये मैक है। इसमें मैं किस नेटवर्क पे हूँ? मैं डीरॉम पे हूँ। मैं यहाँ से सिस्को एडमिन पे चला जाता हूँ, और आप भी सिस्को एडमिन पे चले जाओ, ताकि हम ये क्लैरिटी लें। सिस्को डैश फैकल्टी, ना IP बताओ। मेरा IP है, मेरा IP है IP कॉन्फ़िग, और मेरा IP 101 है। आपका IP क्या है? 107। तो जेंटलमैन में यहाँ पे मैं पिंग 192.168.101 किया कहाँ आपसे? 7। तो ये मैंने इंटर किया। आपको नहीं पता, लेकिन आपके कंप्यूटर में मेरे पैकेट जा रहे हैं, और 4 पैकेट मैंने आपको भेज के जवाब भी उनसे ले लिया कि आपका जवाब ये है, इतने टाइम में जवाब आ गया, सॉरी। अब मैं यहाँ पे आपको आपका मैक बताता हूँ। लिखो ARP -A,
तो आपकी मशीन का ये मैक है जी, चेक कर लो। यस सर, D2F9 45CC9E08 वाईफाई का ये है जी, वाईफाई से कनेक्टेड है। इधर लाओ। चेंज कर दिया। मैं इस वक्त चेंज चेंज तो नहीं किया। हाँ, सही है। 107 किसका था? 107 तो ये इसमें टाइप कर, वो भी आपसे भी करता हूँ, लेकिन ये बात मुमकिन नहीं है कि इसका मैक आईपी चेक करें। वही नहीं चेक करता, इसके बाद दो इंटरफेस है, इंटरनेट है, वाईफाई। आप सिस्को एडमिन से कनेक्टेड हो, मैं आपके साथ आ रहा हूँ। सॉरी, आपको 108 अब 108 पे करता हूँ, आपको भी करता हूँ, उसको भी करता हूँ। हम्म? रुका हुआ है। नहीं, प्रेफर्ड का ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने फायरवॉल में रोका हुआ है, अलाउ नहीं करता। तो एक है 108, लेकिन मैक आपके पास चला गया है, चाहे मैं जवाब दूं ना दूं, मैक आपके पास चला गया है। तो एक तो 108 हो गया, आपका क्या है ये? नहीं, 101 तो मैं हूँ जी। 100, सॉरी। कोई बात नहीं। ये मैंने दोनों से बात कर ली, और अब मैं यहाँ पे करता हूँ आर्प R-A। तो 100 वाले का ये है, और 108 का ये है। आपका F6 ही था बिल्कुल, F6 73E9। देखिए मेरे पास आ गया, और ये था 100 वाला जो है ये, ठीक हो गया। तो यू जिस जिसका मैं चाहूँ, मैं उसको आर्क, ये आर्क किया मैंने, आर्क करके मैं आपसे आपका मैक्स उठा लेता हूँ। लोकल नेट, आरपी से लोकल कॉन्सेप्ट, और बाहर के लिए जरूरत ही नहीं होती, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बाहर के लिए जरूरत ही, मैक की जरूरत ही नहीं होती। एक ही है, लेकिन बाद में आप अलाउ करते हैं, वहां पे रूल्स होते हैं ना। और मेरे ख्याल से आपको तो मैंने एक क्लास में करवाया भी था कि आप ऐड करते हो रूल्स, तो उसमें आप अलाउ भी कर सकते हो और डिनाई भी। हमारा ब्लॉग था ना, मतलब इस तरह के क्वालिटेटिव्स नहीं आ सकते, तो फिर से आप हमारे टॉप पे जब पिन करते हैं तो वो रिक्वेस्ट में आउट नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं आपके आईडी को पिन करती हूँ, जिस वक्त आपने ये अलाउ किया था ना, वो रूल आपने खत्म नहीं किया होगा क्या? रूल डाला था ना, फिर रूल को हटाना भी होता है ना, तो रूल मौजूद है, मैं उसका फायदा उठाया मैंने। ठीक, ओके जी, आगे चलते हैं। तो जनाब, इसका मतलब कहने का ये था कि बाय यूजिंग आर्प, बाय यूजिंग आर्प हम इस सोर्स PC1 जो है वो फाइंड कर लेता है कि FTP का मैक क्या है।
जैसे अभी मैंने आप दोनों का मैक फाइंड कर लिया। अब मैं, मेरे पास चारों चीजें हैं, मेरे पास अपना आईपी भी है, मेरे पास शार्प का आईपी भी है, मेरे पास अपना मैक भी है, मेरे पास शार्प का आईपी भी है, मैक है। तो मतलब ऑल फोर थिंग्स आर देयर, ऑल फोर थिंग्स आर देयर, आई कैन इजीली सेंड डेटा टू शार्प। ठीक है अजमल? ओके। ARP is address resolution protocol, which we will study. ARP is address resolution protocol. तो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो, अगर आपको आईपी किसी मशीन का पता हो और आपको उसका मैक मालूम ना हो, तो आप उससे उसका मैक पूछ सकते हैं। और यूं वो फिर अपने मैक टेबल में, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, आप अपने मैक टेबल में उसको सेव कर लें टेम्पररी। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं जी। तो ये कह रहा है, when devices are on the same network, the data link layer frame will use the actual MAC address of the destination. MAC addresses are physically embedded on the NIC. they कहते हैं the source MAC address will be that of the originator, and the destination address will be if on the same link will be of the ultimate final destination. लेकिन अगर ये रिमोट है, जैसे यहाँ पे, अब आपका सोर्स जो है वो ये है 1, और आपकी डेस्टिनेशन ये वेब सर्वर है। अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही नेटवर्क में है, तो आपने कहा नहीं। क्यों कहा? क्योंकि इजी ये है कि सोर्स का आईपी जो है वो आपको ये नजर आ रहा है 1.110, और डेस्टिनेशन का आपको नजर आ रहा है 172.16.1.99। दे आर टोटली डिफरेंट। That's the reason they are both are not belonging to the same network. इसका मतलब है कि they are remote to each other. अब इस केस में मैंने जैसे पहले कहा कि 4 चीजें चाहिए। आपके पास माई आईपी जो है, नो मसला। आपके पास डेस्ट का आईपी भी है 172.16.1.99। नहीं भी है तो आप डीएनएस से पूछ सकते हैं। डीएनएस भी एक एप्लीकेशन है, एक सर्विस है, जिससे हम हमेशा पूछते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, जब मैंने यहाँ पे किया था कुछ देर पहले पिंग, फॉर एग्जाम्पल netacad.com इंटर किया, तो मुझे नेटअकैड का आईपी मिल गया। तो मुझे याद था? हरगिज नहीं, हो ही नहीं सकता। तो मैंने एक मशीन जो डीएनएस मशीन है उससे पूछा कि जनाब बताओ नेटअकैड कहाँ है, नेटअकैड का आईपी क्या है। ठीक हो गया जी। देन हम आगे बढ़ते हैं जी। ओके, जवाब भी आ रहा है, आ रहा है ना जी। तो नेटअकैड मौजूद है और उसका आईपी एड्रेस ये है। ओके, तो यानी कि मुझे सोर्स का आईपी, डेस्टिनेशन का आईपी पता है, मुझे माई मैक पता है। मुझे रिमोट मैक कभी भी पता नहीं हो सकता। मुझे कभी भी इस वेब सर्वर का मैक कभी भी पता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक तो आप अपनी लोकेशन, आज आप पाकिस्तान में हैं, कल हो सकता है आप यूएई चले जाएं, अगले दिन आप सऊदी अरेबिया चले जाएं, उससे अगले दिन आप कतर चले जाएं। कैन एनीवन स्टॉप यू? नॉट एट ऑल। It's never possible that you may know the MAC address of a web server which is remote. So in this case, what you will be doing? आप इस, हम पढ़ेंगे कि आप ये फाइंड कर लेंगे कि मेरी डेस्टिनेशन मेरे लिए लोकल नहीं है, रिमोट है। और आपको पता है कि रिमोट तक जाने के लिए हसन को पता है कि क्या रास्ता अख्तियार किया जाता है? डिफॉल्ट गेट। जब भी बाहर जाना है, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि जी एक गिलास पानी लाओ, तो तब भी यही दरवाजा है। अगर मैं आपको कहूँ छुट्टी हो गई है, तो तब भी यही दरवाजा है। अगर मैं आपको कहूँ कि फॉर एग्जांपल साथ के ऑफिस में ही चेक करो कि वो कोई मौजूद है कि नहीं, तो फिर भी आपने इसी दरवाजे से जाना है। यानी फॉर एवरी रीजन यू हैव टू गो, यू हैव टू यूज दिस। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सोर्स में तो ये अपना मैक डाल देगा, लेकिन डेस्टिनेशन में ये इसका मैक, यानी अपने डिफॉल्ट गेटवे का मैक। और ऑलवेज यू नो दिस, ये देख लो, मेरा जो
मेरा जो गेट में था, गेटवे, वो 0.1 है। मेरा जो गेटवे है वो क्या है, 0.1, जिसका मैक एड्रेस मेरे मैक टेबल में मौजूद है, मेरे आउट टेबल में मौजूद है। जी बिल्कुल हो सकता है। अभी मैं कनेक्टेड हूँ मिसाल के तौर पे 0.101 के साथ। इससे पहले मैं जो कनेक्टेड था वो मैं किसी दूसरी मशीन के साथ था, उससे था, फॉर एग्जांपल ईडीरोम से था, और मेरा आईपी एड्रेस जो था वो डिफरेंट था। तो यस, गेटवे भी बदल सकता है। कमरा बदलोगे तो कमरे कमरे का गेट भी बदल जाएगा। नेटवर्क बदलोगे तो नेटवर्क का गेट भी बदल गेटवे जाएगा। सिर्फ एक ही होगा? हर नेटवर्क का एक ही गेटवे होता है। और ये अगला कोर्स अगर आपने पढ़ा तो वहां पे हम इसको, इस कमी को, डेफिनेटली वल्नरेबिलिटी, ये कमी है कि भाई अगर वो गेटवे फेल हो जाए तो इसका मतलब है कि आई एम आउट ऑफ कॉन्टेक्ट देन। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मली 99.99% देयर इज वन गेटवे, एंड दैट कैन बी सीन फ्रॉम हेयर। दैट कैन बी सीन फ्रॉम हेयर कि मिसाल के तौर पे अभी आपने इस लिनक्स मशीन में देखा था, इस लिनक्स मशीन में ना, नहीं हर एक में कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली अटैक्स वगैरह जो होते हैं वो हम लिनक्स के जरिए करते हैं, तो इसलिए मोस्टली हमारी जो काम करने की सलाहियत है वो ज्यादा लिनक्स में है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं। अच्छा जनाब, तो हम इधर भी अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पे आई एफ कॉन्फ़िग करूं, इंटर किया, और अपना H0 पे चला जाऊं, ये मैं चला गया H0 पे, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा आईपी एड्रेस है, ये मेरा मास्क है, ये मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, और क्या चाहिए, ये मेरा मैक एड्रेस है, रिसीव ट्रांसमिट है। अगर मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस करूं, आईपी एड्रेस शो, तो यहाँ पे कुछ और अच्छी इंफॉर्मेशन भी हो सकता है हमें मिल जाए। ये आपका H0 है, ये आपका आईपी एड्रेस, ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये आपका IPv6 एड्रेस जो कि लिंक लोकल एड्रेस है। तो इसी तरह हमें, अगर हम यहां से देखना चाहें, यहां से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे नहीं दिखा रहा तो यहाँ से चेक करवा देते हैं जी। फॉर एग्जांपल विंडोज 10 को ले लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। छोड़ दें। और यहाँ से आप चेक कर लेते हैं। सेटिंग्स, और यहाँ पे इंटरनेट, चेंज डाटा ऑप्शंस, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज से IP वर्जन 4 की प्रॉपर्टीज पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं
देयर इज ओनली वन ऑप्शन फॉर द गेटवे, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट गेटवे इज वन। अगर आप इवन इसको पब्लिक आईपी, प्राइवेट जो भी आईपी स्टैटिकली भी दे दें, गेटवे इज वन। और अगर आप यही बात यहाँ पे चेक कर लें, कैंसिल कर लें, और यहाँ पे CMD लिख दें, और यहाँ पे लिख दें IP config /all, ये आप देखेंगे कि ये IP है, गेटवे एक ही है, कांट बी टू। समझ आ गई? आगे चलते हैं जी। तो हमने कहा कि जी क्या होगा कि ये अपने डिफॉल्ट गेटवे का मैक जो कि 1111 आपको नजर आ रहा है, वो यहाँ पे डेस्टिनेशन में डाल दें। जब ये इस राउटर पे पहुंचेगा तो ये देखेगा कि जी मैक मेरा है, हाँ जी मैक मेरा है, ठीक है मधु शाह, ये कहेगा कि मैक मेरा है, इसका मतलब मैं हूं। लेकिन जब ये आईपी चेक करेगा तो आईपी इसका 1.1 है, डेस्टिनेशन का आईपी, इस पे डेस्टिनेशन का आईपी जो लिखा है 172.16.1 है, ऐसा ही है ना। ये दोबारा इधर बड़ा करके दिखाता हूं ताकि नजर आए। ये देखें, डेस्टिनेशन का आईपी क्या लिखा हुआ है, 172.16.1.99, जो कि इस राउटर का नहीं है, इस राउटर का तो 1.1 है। तो ये देखेगा ओ ये तो मैं नहीं हूं, लेकिन ये कहेगा मैं राउटर भी तो हूं। ये अपने राउट टेबल को जाके जब देखेगा कि इस डेस्टिनेशन के लिए मैं किसको दूं, तो जवाब मिलेगा कि R1 जो है वो R2 को दे दे। इस केस में अब सोर्स ये बन जाएगा, डेस्टिनेशन ये बन जाएगा, सोर्स ये बन जाएगा, डेस्टिनेशन ये बन जाएगा। तो इस सोर्स में इसका मैक डाल दिया जाएगा और डेस्टिनेशन में इसका मैक डाल दिया जाएगा, और यूं ये R2 पे पहुंच जाएगा। R2 पे पहुंचा, ये देखेगा कि जी मैक तो मेरा है, हाँ डी का मैक है, लेकिन आईपी तो मेरा नहीं है, 172 तो मैं नहीं हूं। कहेगा ओ अच्छा R3 को दे दो, R3 को पता है, दैट इज डन थ्रू राउटिंग। अब ये क्या करेगा, ये दोबारा सोर्स में अपना डालेगा, डेस्टिनेशन में R3 का मैक डालेगा, तो यूं ये R3 के पास पहुंच जाएगा। R3 जब देखेगा कि ओ ये तो मेरे साथ अटैच्ड है, 172 मेरा नेट मेरे साथ नेटवर्क है, 172 मेरे साथ नेटवर्क है, तो ये इसको सोर्स का एड्रेस अपना डालेगा और डेस्टिनेशन का, वाकई डेस्टिनेशन का जो मैक है ABCDEF 1 2 3 4 5 6, ये डाल के इसको दे देगा। जब इसको इसके मैक के हिसाब से मिलेगा तो कहेगा ओके इट्स मी, आईपी इज आल्सो माइन, इसका मतलब दिस पैकेट इज टू मी। इस तरह रिमोटली इसका ये हेडर बार बार डीकैप्सुलेट और री इनकैप्सुलेट होता रहता है, और जितनी भी हॉप्स हैं उनमें से गुजरने के बाद अल्टीमेटली रीचेस टू द फाइनल डेस्टिनेशन। अब बात समझ आ गई? ओके, तो ये हमने देख लिया। जी, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको क्लियर किया कि अब अगर इस राउटर, मिसाल तो भी राउटर इसने दरमियान से वो कर दिया, बेसिकली इट लाइक दिस, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एंड देन यहाँ से, तो हर एक पे ये चेंज हो रहा है। पहले इनिशियली सोर्स वाज दिस, डेस्टिनेशन वाज दिस, देख लो सोर्स इज ए, डेस्टिनेशन इज 1111। जब यहाँ पहुंचेगा तो फिर सोर्स इसका लग जाएगा, डेस्टिनेशन इसका लग जाएगा। अगेन दीज टू एड्रेसेस विल चेंज, although these two addresses will never change, these two addresses will never change except one case में, जबकि नेट इस्तेमाल होता है, उस पर बाद में बात करेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो देखें अब यहां पे पहुंच गया, उसके बाद डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे जब आगे देगा तो कैसे काम चलता है, लेट्स सी दिस। ये देख लेंगे सोर्स ये, और फिर यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे आ गया डेस्टिनेशन ये, एंड इन दिस वे यूर दिस होल प्रोसेस विल कंटिन्यू। इसलिए इसने जेनेरिकली क्या बताया कि लेयर 3 का कलर, L3 का कलर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि लेयर 3 का हेडर चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज। लेकिन ये देख लो यहाँ पे इट वाज ग्रीन, उसके बाद अगले मोड पे इट वाज ग्रे, अगले पे इट वाज ब्लू।
इज इट क्लियर आशा? आशा को समझ आ रही है कि नहीं? तो ये कह रहा है कि सिंस डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस इज लोकल एड्रेसिंग, it will have a source and destination for each segment. Each segment, that is the first segment, that is the second segment, that is the third segment. So each segment के लिए it will be changed. So the MAC address for the first segment will be source का और first यानी कि gateway का here. सेकंड सेगमेंट के लिए राउटर की ये इंटरफेस और अगले राउटर की ये इंटरफेस। ठीक है सर? अगले में ये पार्ट, यहां से ये L2 आएगा, फिर अगले में ये L2 का पार्ट आएगा, एंड इन दिस वे इट विल कंटिन्यू। ये देखिए थर्ड में ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, एंड इन दिस वे इट विल रीच टू द फाइनल डेस्टिनेशन। क्लियर है मेरी बात? एनी क्वेश्चन? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, विद दिस वी कंप्लीटेड चैप्टर 3। अगली क्लास में डोंट मिस, वी विल बी वर्किंग, कल की क्लास we will be working with the Wireshark, which is a tool, very interesting tool. Do remember that this tool is called Packet Sniffer. Packet Sniffer. This is also called as Protocol Analyzer. Protocol Analyzer. This is also called as the Traffic Analyzer. This is an important tool to learn, and you can easily write into your resume the name of the tool that you know. और मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि जो नई चीज सीखो उसको अपनी रिज्यूमे में ऐड कर दो, क्योंकि आज वो आपको याद है, लेकिन अगर आप कहें कि जी कोर्स के एंड पे करूंगा तो शायद आपको 10 चीजें भी याद ना हो कि जी ये मुझे करनी आती हैं। तो अगर आपके रिज्यूमे में जितना ज्यादा हैवी होगा उतना ही आपकी अपॉर्चुनिटीज का चांस ज्यादा। तो जनाब हमें एक क्वेश्चन मिला हुआ है, आज दो स्टूडेंट्स हमसे भाग गए हैं, आई डोंट नो द रीजन। आयशा कहती है यस सर, क्लियर है। अब मैं पूछ रहा हूँ अपने इन्हीं थोड़े से ऑनलाइन स्टूडेंट से कि आफाक है, आयशा शिनवारी है, साद है, और फिर भी मलिक साद है। इसका मतलब ये एक ही है, ये टोटली 5 लोग भी नहीं है, 4 लोग हैं सिर्फ। कोई आपका क्वेश्चन है? मोहम्मद साद मलिक, मलिक मोहम्मद साद, आयशा शिनवारी, आयशा अजीज, आफाक असलम। नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर, गुड जी। फिजिकल स्टूडेंट्स, शहाब, मसूद शाह, अली, कोई क्वेश्चन? नो। व्हाट अबाउट दी हसन? क्लियर। अजमल, छुट्टियां तो नहीं करोगे यार? ये बड़े दिनों के बाद आए हो, फायदा खत्म हो जाता है, क्योंकि दरमियान में जब चीजें टूट जाती हैं तो फिर इंटरेस्टिंग नहीं रहता। व्हाट अबाउट यू? आना है कल की छुट्टी है फिर? आना है तो कल हम इंशाल्लाह वायरशार्क को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज करना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।